मैं ओंकार। लोभी और स्वार्थी कार्तिवीर ने अपने अहंकार से उन्मत्त होकर जब जमदग्नि ऋषि से माता कामधेनु को ले जाने की इच्छा प्रकट की तो ऋषि ने उन्हें प्रताड़ित किया। अपनी सैन्य और वरदानी शक्तियों से कार्तिवीर माता कामधेनु को लेकर चला गया। अपनी इस प्राप्ति पर अहंकारी कार्तिवीर का अहंकार और अधिक बढ़ गया। चतुर नारद, अपने भावुक अभिनय से तुम जिस प्रश्न का उत्तर जानने के इच्छुक हो वो तुम्हें इस समय तो नहीं मिलेगा। नारायण नारायण, अर्थात इस संसार रूपी मंच पर किसी नवीन शिव लीला का उदय हो रहा है। इस प्रश्न का भी वही उत्तर है जो तुम्हारी जिज्ञासा का। इसके लिए भी तुम्हें निराश होना पड़ेगा। अब अभिनय की युक्ति के साथ कोई अन्य प्रश्न शेष है तो वो भी पूछो। नारायण 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 नारायण, स्वयं नटराज शिव और नटरागी शिवा के सम्मुख अभिनय की युक्ति का प्रयोग करना मूर्खता ही होगी। परंतु आप मुझे इतना तो बता ही दें कि आप कैलाश से जब तक अदृश्य रहेंगे और तब तक आप कहाँ रहेंगे? इस संसार के कण कण में व्याप्त विश्वेश्वर शिव को निवास स्थान का अभाव नहीं है कि किसी भी जड़ चेतन पदार्थ पर अपनी इच्छा तक कृपा कर सकते हैं। नारायण नारायण, अर्थात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अब लंबे समय तक कैलाश से अदृश्य रहेंगे। परंतु इस शिवलीला का रहस्य तो ढूंढना ही होगा नारद। नियमित शिव दर्शन के बिना नारद का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने निश्चय किया कि वे नवीन शिवलीला का रहस्य ज्ञात करके ही रहेंगे। दूसरी ओर शिवलीला के अंतर्गत ही परम शिव भक्त लंकेश्वर रावण पुष्पक विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चला जा रहा है। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। शिव 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 शिव। श्री गणेश लोग जाते समय इस दुष्ट रावण के दर्शन कहां से हो गए? अरे अरे अरे, ये दुष्ट बेचारे रावण स्वर्ग की ओर जा रहा है। ये देवराज इंद्र की गुप्तचर कहां 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 है? क्या कर रहे हैं? मैं जी इसे रोकने का प्रयास करता हूँ। नारायण नारायण। लंकेश्वर रावण, हमने देवराज इंद्र से सुना है कि आप पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने अधीन कर अब स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त करने का विचार कर रहे हैं। देवर्षि नारद, क्या यही ज्ञात करने के लिए भयभीत इंद्र ने आपको मेरे समीप भेजा है? नारायण नारायण। दशानन, जब समस्त संसार आपके पराक्रम से भयभीत है तो फिर देवराज इंद्र का भयभीत होना भी तो स्वाभाविक है। देवर्षि नारद, आज पहली बार तुम्हारे मुख से सत्य निकल रहा है। अन्यथा तुम तो अपनी चतुराई में न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। नारायण नारायण। अब जैसी भाषा जिसे समझ में आए वैसे ही बोलना उचित होता है ना। अब दुष्ट तो दुष्टता की ही भाषा समझेगा ना। अर्थात लंकेश्वर, धीरज जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है। मेरी बात समाप्त होने के पश्चात अर्थात पूछना। हाँ हाँ कहो। तो दुष्ट दुष्टता की भाषा समझता है, वैसे ही सज्जन सज्जनता की भाषा समझता है, पराक्रमी पराक्रम की भाषा समझता है और धनवान धन की भाषा समझता है। और रावण के पराक्रम में तो किसी को संदेह है ही नहीं, इसीलिए मैं पराक्रम और सत्य की बात कर रहा हूं। नारायण नारायण। अरे अरे देवर्षि नारद,
आज तो आपकी बातों से फूल झड़ रहे हैं। इतनी शीघ्रता क्या है? हम एक और बात करें। लंकेश्वर रावण के आदेश को टालने का दुस्साहस मैं तो नहीं कर सकता, परंतु मैं बात नहीं कुछ प्रश्न पूछूंगा। ये तो तुम्हारा स्वभाव है देवर्षि, पूछो। लंकेश्वर, क्या आप अकेले ही स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहे हैं? आपकी अपराजय राक्षसी सेना कहाँ है? लंकेश्वर, आपके पराक्रम में संदेह नहीं है, किंतु क्या? निसंकोच कहो देवर्षि, आज पहली बार तुम्हारी बातें भली लग रही है। नारायण नारायण, चाटुकारिता प्रत्येक को भली लगती है लंकेश्वर। क्या कहा तुमने? यही कि आप कितने ही बलशाली क्यों न हो, परंतु दिव्य शक्ति संपन्न देवराज इंद्र और देवताओं के सम्मुख आपका अकेले टकराना आपके लिए उचित नहीं होगा। अच्छा, हाँ दशानंद, आपको अपनी बलशाली सेना को साथ लेकर ही स्वर्ग पर आक्रमण करना उचित होगा। देवर्षि नारद, क्या आपकी इंद्र से शत्रुता हो गई है? देखो, बलु ऋषि कूद रहा है।